अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में हैं। चलिए आज की मॉर्निंग में मैं दिखाती हूँ। बच्चे सो रहे थे और नज्जू मार्केट गए थे, उनके लिए फ़्रूट्स लेके आए हैं और कुछ चीज़ें जो उनको चाहिए थी। तो मैं उनको ना बुलाती हूँ आइज़ क्लोज़ करके। देखिए कितने खुश होंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी ना कि अभी सो रहे हैं और फिर मैं बना के आगे क्लिप दिखाऊंगी आपको। तो चलिए अब लेट्स स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं उनको। शीरीन, नाइमा, जल्दी आओ, आइज़ क्लोज़ करके आओ। आप लोग के लिए कुछ डैडी ने लाए हैं, देखो। हम लोग को मैंगो ही चाहिए था। देखो शीरीन, आप बहुत दिन से मांग रही थी ना मैंगो। मैंगो चाहिए, देखो। और मैं ये भी बहुत मांगती थी, साबूदाने के ना। हाँ। खुश हो? हाँ। डैडी ने सुबह सुबह जल्दी से लाए कि बहुत दिन से आप लोग बोल रहे हो साबूदाने की शीरीन और फ्रूट्स भी लाना था, तो डैडी ने ड्यूटी जाने से पहले ये सब ला के दे के गए हैं। मेरे को मैंगो ही चाहिए और एप्पल्स भी। नाइमा देखो, ग्रीन ग्रीन क्या है आपका फेवरेट? ग्रेप्स। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और ये भी बहुत पसंद है मेरे को। हाँ, और ये भी बहुत पसंद है। ये कौन सा है? ये सब लाने के लिए। अरे वो व्हाइट कौन क्या है? हाँ, व्हाइट क्या है? खरबूजा। खरबूजा। नाइमा खाओगी खरबूजा? हाँ। हाँ? अरे ये हाँ। मेरा फेवरेट मैंगो, पोमेग्रेनेट्स, एप्पल्स। नाइमा बहुत खुश हो? ये मेरा फेवरेट मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल्स और सब आया है। और साबूदाने के पापड़ भी। मेरे सबसे फेवरेट चीजें आई हैं। मेरी फेवरेट चीजें और मेरी भी सबसे फेवरेट चीजें आई है। नाइमा आपको क्या क्या पसंद है इसमें? मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये तो किरोड़ी। किरोड़ी बोलते हैं उसको। किलोड़ी और ये खरबूजा। किलोड़ी और ये साबूदाने के पापड़ दिखाओ नाइमा को शीरीन। और ये साबूदाने के पापड़ मेरे बहुत अच्छे पसंदीदा। पसंदीदा है? हाँ। और ये देखो नाइमा, डैडी ने बोले आज दिन भर फ्रूट्स टाइम टू टाइम नाइमा शीरीन को देना। यम, खाओगे? हाँ, नहीं खाऊंगी। हाँ, ये खाओगी? हाँ। दिखाओ, ये पसंद है नाइमा? यू लाइक इट? यस। कलर वाले कितने सुंदर है नाइमा। मेरे को ये बहुत पसंद है। मेरे भी फेवरेट है। जहाँ नागपुर में हमारे यहाँ रहता था ये। नागपुर वाले घर में खाती थी नाइमा, याद है? हाँ, लेकिन कोरोना वायरस हुआ तो नहीं ले पाया अभी। सब दुकानें बंद थी। डैडी ने बताया मैं बहुत ढूंढा हूँ, फिर मिले हैं मुझे, ऐसे नहीं मिल रहे थे। नाइमा आप सुबह उठ के क्या पूछी? डैडी क्या पूछी? मेरे को लगा डैडी गए हैं। डैडी कहाँ गए हैं पूछी? क्या पूछी? डैडी ये लाने के लिए गए हैं। मेरे को लगा यही लाने के लिए गए हैं। मैं सही जगह लेकिन ड्यूटी नहीं गए हो। ड्यूटी में गए हैं ना? हाँ, मेरे को मैं मोबाइल में इतने अच्छे गेम्स है, लेकिन डैडी के साथ गेम खेलती थी। इतने दिन से डैडी घर में थे तो एंजॉय कर रही थी ना डैडी के साथ रह रह के। हाँ। अभी डैडी ड्यूटी चले गए तो अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं। हाँ? हाँ। अकेले हो गई नाइमा। स्नैक गेम किसके साथ खेलेगी? आपके के साथ। डैडी तो ड्यूटी गए हैं, बट डैडी तो शाम को आ जाएंगे। मुझे शाम को आ जाएंगे डैडी। फिर नाइमा फ्रूट्स डैडी के साथ खाएगी। हाँ, मैंगो भी। मैंगो चम्मच से खाते हैं क्योंकि नागपुर में ना हम खाते थे पहले चम्मच से। ओ, आपको याद है स्पून से खाते हैं ना मैंगो? हाँ, स्पून ना, उससे हैंड गंदे भी नहीं होते और अच्छे से खा सकते हैं ना। और अगर थोड़े भी तो मैंगो के दिखे तो यहाँ अंदर थोड़े चले गए तो हमें क्या
अच्छा, इसलिए स्पून से खाती है नाइमा। हाँ, इसलिए। बहुत खुश हो ना आप लोग? हाँ। हाँ, कितनी मजा आई। चलो खा के दिखाओ, अब ग्रेप्स खा के दिखाओ मुझे। हाथ पहले इसको धोए। हाँ, इसको डैडी ने वॉश गर्म पानी से करे हैं और मम्मी ने ड्रायर की हैं उसके बाद, और फिर बहुत टाइम, काफ़ी टाइम हो चुका है, उसके बाद आप लोग ये खा रहे हैं अब। और मेरा हाथ। आपने अभी ब्रश करके, माउथ वॉश करके हैंड वॉश की है ना? हाँ। यस, आपके भी हैंड साफ हैं। जब जा रही थी ड्यूटी तो मैं उठ गई थी और डैडी को बाय की थी। डैडी ने, आप सो रही थी तो बाय बोल के गए हैं आपको। हाँ, मैं भी तो उठी थी ना बाय करने। हाँ, वो आपने बिस्तर से ही बाय की थी। और नाइमा डैडी को पूछ रही थी। डैडी को बहुत अच्छा लगता है जब आप सो के सबसे पहले पूछती हूँ मम्मी डैडी कहाँ हैं। अगर डैडी पीछे गए हैं या दूसरे रूमों में हैं, दिखते नहीं, तो आप हमेशा पूछती हो ना उठते साथ, मम्मी डैडी कहाँ गए। मम्मी ने आज मजाक की आपसे कि डैडी मार्केट गए हैं, बट डैडी तो ड्यूटी चले गए थे, है ना? बताओ, जब डैडी मार्केट जाते हैं तो डैडी झूठ बोल के जाते हैं। मैं बोलती हूँ आप जल्दी आना, और डैडी बहुत देर आते हैं। हाँ, टाइम लगता है बेबी, मार्केट में लाइन लगती है, धीरे धीरे सामान लेना पड़ता है, पहले जैसे नहीं रहा मार्केट, है ना? क्या चल रहा है अभी? कोरोना वायरस फैल जाए। हाँ, नाइमा कैसे रहती है घर में? और नाइमा, आप कोरोना वायरस में क्या क्या करती हैं? घर में रहती हैं, बाहर नहीं जाती ना बिल्कुल? और हैंड वॉश करती हैं? कितने बार दिन में? 5 बार? बार बार करती है ना? भाप भी लेती हैं? नाइमा सब करती है कोरोना वायरस से बचने के लिए। गुड गर्ल है ना नाइमा शीरीन? सारी चीज़ें करते हैं ना बहुत अच्छे से। हाँ, चलिए, दोनों बहुत अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रही हैं, खुश हैं बहुत। और ये मतलब जो जो चीज़ें हैं अपने अभी घर में रह के अपने बच्चों को सेव करने की, मैं सारी कुछ टाइम टू टाइम करती हूँ। फ्रूट्स, वाह, अब फ्रूट्स आ गए हैं तो बढ़िया एंजॉय करेंगे। क्या है कि हम लोग ये नागपुर से गोंदिया शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ सुबह ही मार्केट रहता है तो उतना जा नहीं पाते, ले नहीं पाते हैं, तो अभी लेके आए हैं। तो देखो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग डेली फ्रूट्स खिलाते हैं बच्चों को, बिना फ्रूट्स के नहीं रखते हैं। फ्रूट्स हमेशा घर में रहते हैं, और जिससे हमें बच्चों को, दोनों को बहुत पसंद है, दोनों बहुत अच्छे से एंजॉय करके खाती हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं, कई बच्चे ऐसे नहीं खाते, लेकिन हमारे दोनों बच्चे हैं बहुत एंजॉय, बहुत शौक़ से ये फ्रूट्स खाते हैं, बहुत खुशी से। और नाइमा हो चाहे सीरीन हो, बिल्कुल बराबर उनको अलग अपना दे दिया जाता है। और पूरा ये कि चाहिए तो बढ़िया दोनों फिनिश करेंगी, मम्मी डैडी को दिखाएंगी, खुश होंगी कि हमने फ़िनिश कर लिए। मैंने यही सिखाई हूँ कि जितना दिए हैं हमने उसको फ़िनिश करिए, मम्मी डैडी को दिखाइए, और एकदम खुश हो जाते हैं कि देखो हमने फ़िनिश की। कभी टास्क दे देती हूँ उसी में कि कौन जल्दी फ़िनिश करेगा, उसको ये उसके मनपसंद चीज़ें बनाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, ऐसे लाइफ एंजॉय चलती रहती है। ठीक है, और अब बढ़िया इन लोग उठे हैं अभी, देखिए अब सब करूँगी इन लोग का नाश्ते वास्ते का देखूँगी। अभी थोड़ा सा था कि उठ जाएं, ये सब देख के खुश हों। ये फ्रूट्स हैं, इनको हमेशा जालीदार चीज़ों में रख के, जैसे कोई भी हो टोकरी वगैरह जैसे मेरे पास है इस टाइप से, और ऐसे हमेशा उनको ढक के रखना चाहिए, क्योंकि मच्छर मक्खियाँ और कीड़े वीड़े वगैरह भी जैसे अपन ने रखे हैं ऐसे और ऊपर लगेंगे, और बच्चे छू लेते हैं या अपन भी वॉश करते हैं, उसके बाद पहले तो वॉश करते ही हैं अपन खाने से, लेकिन फिर भी अगर अपन ऐसे हमेशा ढक के रखेंगे तो सेफ रहेंगे, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, घर के लिए भी अच्छा रहेगा। और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, मतलब ऐसे ढक के रख दो तो काफ़ी लंबे समय तक भी अच्छे से चलते हैं, क्योंकि इससे एयर पास होती रहती है और सेफ भी रहते हैं। ये दोनों उठ चुकी हैं, दोनों के लिए मुझे दूध बनाना है, तो मैं दोनों का दूध रेडी करती हूँ। 1 टीस्पून शुगर,
पहले हम गुड़ डालते थे, होता है ना बच्चे वही पी के बोर हो जाते हैं, गुड़ वाला वो अक्सर दूध पी के इतना बोर हो चुके हैं कि अब नहीं बोलते हैं। तो फिर मैंने कुछ टाइम से अभी शुगर डालना चालू कर दी हूँ, नहीं तो गुड़ वाला ही देती थी। और ये मैं हॉर्लिक्स डालती हूँ 1 टेबल स्पून और दूध रेडी करती हूँ और इन दोनों को देती हूँ। उसके साथ खाली पेट कुछ वो जो ऑयल है, कलौंजी का ऑयल है, वो देती हूँ दोनों को खाली पेट। कुछ बूंदे देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। जैसे हम लोग ½ टी स्पून लेते हैं तो बच्चों को कुछ बूंदे ही मुंह में डाल देते हैं। और उसके बाद थोड़ा टाइम लेके और ये दूध देती हूँ। फिर आज मैंने बताई थी आपको आज मैंने बड़े बनाई थी, फिर वो देती हूँ। उसके बाद फ्रूट्स दूंगी काट के। तो देखिए अब दोनों के लिए से दूध रेडी हो चुका है। नाइमा अभी भी ऐसे सिपर बॉटल में पीती है, मग में नहीं पीती है वो। पहले वो बॉटल जो बच्चों की छोटी आती है उसमें उसको हटा के हम लोग ने ये वाली बॉटल की है, इसमें मस्त अच्छे से पी लेती है। और मग में दोनों बढ़िया पिएंगी माशाल्लाह। कभी दूध पीने के लिए से मना नहीं करते, दोनों बहुत अच्छे से पी लेती हैं। आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त, नाइमा तो दिन भर ही खाना खिलाओ चाहे कुछ भी करो, दूध तो उसको पूरा दिन भर चाहिए रहता है। और शीरीन को भी अब दिन भर दें तो दिन भर पी सके ऐसी है। बट उसको सुबह शाम नाइट में हम लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं, सभी लोग हल्दी वाला दूध पी के नाइट में सोते हैं। अभी नॉर्मल दूध दी हूँ, ये अभी मॉर्निंग में ही इनको नॉर्मल, बाकी नाइट में हल्दी वाला। और दिन भर नाइमा भी नॉर्मल ही दूध पिएगी। और शुगर बहुत कम रहती है इनके दूध में, मीठा बिल्कुल नहीं लगता है इनका दूध। और ऐसा ही मैंने आदत बनाई हूँ नाइमा को भी, शीरीन को भी, कि अपन बिना शक्कर के भी देंगे तो वो पी लेंगे, बिना गुड़ के भी देंगे। क्योंकि मैंने बिल्कुल आदत नहीं बनाई कि मीठा ही हो, फीका। जैसे सादा जो दूध आता है अपन गरम करके दे के उसमें कुछ नहीं भी डाले वैसे भी दे तो दोनों पी लेंगी बहुत अच्छे से। तो मैं आदत बनाने के ऊपर होता है, तो मैंने इन दोनों की आदत बनाई कि बिना बिल्कुल शुगर भी नहीं डालेंगे तो दोनों खुशी से पी लेंगे। और अभी जैसे बोलो कि नहीं बेटा ज़्यादा मीठा नहीं पीना है या फिर वो सब चीज़ें ऐसे बोलो तो बिल्कुल मान जाती, नहीं पीती। तो 1 टीस्पून ही डालती हूँ, उसमें बिल्कुल मीठा नहीं रहता, सिर्फ हल्का सा टेस्ट आता है मीठापन का। और ये बॉर्नवीटा डाला रहता है, दोनों बहुत अच्छे से पी लेते हैं। दोनों को दूध दे दी हूँ, देखिए पी रहा है मोबाइल देखते ही। हल्का सा कुनकुना है, कुछ नहीं बोलते दोनों। मैं ठंडा नहीं देती, मतलब नॉर्मल वैसा भी नहीं, थोड़ा गर्म ही रहता है दूध। आदत बना दी हूँ दोनों की, बढ़िया दोनों पिएंगी, फिनिश करेंगी। इसके बाद मैं पढ़ने बैठा लूँगी सिर्फ दूध पीते हुए। वो अभी अपना मोबाइल जो भी देख रहा है, उसके बाद इनको दोनों को पढ़ने बैठा लूँगी। अब मैं बच्चों को मैंगो देने वाली हूँ। नाइमा बहुत ज़्यादा बोली, अच्छे से वॉश कर ली हूँ मैंने, और नाइमा बहुत ज़्यादा बोल रही है कि मैंगो दीजिए मैंगो दीजिए। तो मैं अब इन लोग को मैंगो काट के देने वाली हूँ। देखिए बहुत शौक से खाएंगे। मैं इन लोग को इस तरीके से, देख रहे हैं आप, ये ऐसे कट करके और ये इस तरीके से कट करके, और ये बाउल में नाइमा इसी तरीके से खाती है। शीरीन को ऐसे नहीं पसंद है, बट नाइमा को वो स्पून के बिना नहीं खा सकती। वो स्पून के बिना, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये हो जाता है। उसको काट स्पून फॉर्क के साथ खाएगी। ये देखिए ऐसे चाहिए रहता है नाइमा को, और मैं उसके लिए ऐसे बना देती हूँ और मस्त बड़े अच्छे से ऐसे वो खा लेगी। इसके लिए काफ़ी है। और शीरीन को चाहिए पीसेस में, ये ऐसे बढ़िया बना लो। बच्चों को इस तरीके से बना के दो तो बहुत अच्छे से खाते हैं। अब मैं शीरीन का बना देती हूँ।
मैं और शीरीन को ऐसा चाहिए और वो टेस्ट लेके धीरे धीरे वन पीस बहुत अच्छे से खाती है। उसको इस टाइप से कटिंग, तरबूज भी उसको ऐसा चाहिए रहता है कटिंग, और उसके हिसाब से खाती है वाटरमेलन को। और नाइमा को इस तरीके से चाहिए रहता है हमेशा। दोनों बच्चों को अलग अलग चाहिए रहता है। मैं अपने उनके हिसाब से बना देती हूँ और दे देती हूँ उन लोग को। चलिए उनको देते। नाइमा और शीरीन के मैंगो कट होके आ गए हैं। उनके हैंड गंदे ना हो इसलिए वो स्पून से खाती हैं इस तरीके से। और शीरीन हमेशा स्लाइस में ही खाती है, बट अभी वो बोलती है, मुझे स्लाइस बना दी थी लेकिन वो बोलती है नहीं मम्मा मुझे नाइमा जैसे कट करके दीजिए। कैसा लगा? मीठा है खट्टा है? मीठा और खट्टा है। खट्टा मीठा यम। अच्छा लगा? टेस्टी है। मैंने कभी नहीं खाई, कभी तो नहीं खाई। बेटा 1 ईयर में एक बार आते हैं। आपने पिछले साल खाई थी, भूल गई हैं, अब इस साल में अभी खा रहे हैं, है ना? नाइमा को बहुत पसंद है। यू लाइक इट मैंगो? यस। स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोनों स्टडी कर रही हैं। टाइम टू टाइम सब कुछ कराती हूँ मैं। नाइमा को दी हूँ लिखने के लिए। नाइमा क्या लिख रही हो? देखो 11 से यहाँ तक 60 तक। हाँ 60। आप पेंसिल से क्यों नहीं लिखी? आपने पेन कैसे ले ली? हाँ, आज मन कर रहा है पेन से लिखने का? हाँ, पढ़ाई स्टडी करने में मज़ा आ रहा है? मम्मी ने लिख दिए तो मेरे को ये याद है पूरा याद है ना आपको? वैसे भी है ना, आप 100 तक बोल लेती हैं। हाँ मेरे को 100 तक आती है। हाँ, नाइमा स्टडी करती है ना टाइम से। शीरीन अपनी पढ़ाई कर रही है, नाइमा अपनी, और उसके बाद टाइम टू टाइम सभी चीज़ें रहता है। उसके मोबाइल भी रहता है लेकिन टाइम से दे मतलब ये कि पढ़ाई, नाश्ता, खाना, ब्रेकफास्ट जो भी है, डिनर है, और फिर मोबाइल उसके हिसाब से अकॉर्डिंग रहता है। स्टडी सुबह मॉर्निंग में और शाम को करना पड़ता है इन लोग को। देखिए कितने उससे लिखती है नाइमा, बहुत प्यारी हैंड राइटिंग है उसकी। यहाँ से लिखो नाइमा। क्या है ये? 41 क्या है? 41। हाँ, देखो मैंने जब वीडियो नहीं बना था तो मैंने इतना सारा बता दिया। हाँ नाइमा इतना सारा कंप्लीट कर चुकी है। बस 2 लाइन बची है नाइमा की, है ना? कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। आप करिए, पढ़ाई करिए। गुड गर्ल शीरीन। इंग्लिश पढ़ रही हो? हाँ, मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में? हाँ। चलो, हाँ चलो अच्छी बात है, पढ़ लो दोनों। मैं आती हूँ काम करके, ठीक है? ये देखिए अब मैं कपड़े धोऊंगी। बच्चों को वहाँ दे चुकी हूँ मैंगो। अब यहाँ आई हूँ कपड़े धोने, फिर कपड़े डालूंगी। एक के बाद एक काम है, आपको सब दिखाती रहूँगी। ये देखिए कपड़े धो रही थी, बता रही हूँ ना, इतने सारे कपड़े हाथ से धोना पड़ा। काफ़ी टाइम बाद हैंड से धोना पड़ता है। कि देखिए पीछे की बालकनी है, यहाँ से बाहर से भी अपन अंदर डायरेक्ट आ सकते हैं। ये देखिए काफ़ी लंबे में कपड़े धुले गए हैं। कितने सारे कपड़े धुल चुके हैं, ये देखिए। अब फुर्सत हुई हूँ मैं। अब आगे देखते हैं क्या है। अब मैं ये धनिया की कटिंग करूँगी। अभी जब कपड़े धो के फुर्सत हुई थी दिखाई थी आपको। अब मैं ये धनिया की कटिंग करने लगी हूँ। जो सब्जियां सुबह आई थी अभी तक फुर्सत में नहीं मिली है, अब मिली है तो मैं ये कटिंग कर रही हूँ। नाइमा साउंड नहीं करो बेटा। तो ये देखिए ऐसे धनिया को पूरे एक एक करके कटिंग करके और मैं
बॉक्स में रख देती हूँ। आपको दिखाऊंगी, पूरी कटिंग हो जाएगी उसके बाद बॉक्स में कैसे रखना है, ऐसे लीफ कट करके। और ये जो रहता है इसको हम पैरोट को दे देते हैं काफ़ी शौक़ से पैरोट इनको खाते हैं, इनका जूस लेते हैं हम लोग, यानी लीफ तोड़ के और ये पैरोट को डाल देते हैं, धनिया भी डाल देते हैं उन लोग काफ़ी शौक़ से। लव बर्ड्स हैं घर में, तो काफ़ी शौक़ से उन लोग खाते हैं, काफ़ी शौक़ से खाते हैं। तो ये कोरिएंडर में ऐसे पूरे कट करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ पूरे कट करके। लीफ कट करके सेव करके अपन बढ़िया बहुत अच्छे से रख लेते हैं। इनको बॉक्स में रख लेती हूँ मैं ऐसे, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो फिर धनिया हो चुका है, फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये चिलीज़ हैं, इनको मैं ये तोड़ लेती हूँ पीछे से और रख लेती हूँ स्टोर करके। ये करीब 10 से 15 डेज़ चलते हैं। मैं ऐसे पूरा ले आते हैं और उसके बाद मैं ऐसे पीछे से कट करके और फ्रिज में रख लेती हूँ बॉक्स में। मैं दिखाऊंगी पूरी जब कंप्लीट हो जाएंगी तो अच्छे से कैसे बॉक्स में रखते हैं वैसे दिखाऊंगी। ऐसे ये पूरी मैं कर लूँगी और बढ़िया बहुत अच्छे से रख लेंगे। और अपन को जब भी चाहिए, इनको मैंने वॉश कर ली हूँ, सुबह ही इन्होंने ही सारी चीज़ें वॉश करके गए थे। मैं भी इनको वॉश कर लेती हूँ और ऐसे ये छन्नी में ऐसे रख के पानी पूरा बाहर ही रखते हैं, तो इसमें पूरा पानी निकल जाता है, ये सूख जाती है। देखिए बिल्कुल सूख चुकी हैं। और अपन को जब भी चाहिए बढ़िया निकाले, धोना है तो धोए, और नई वाली बात है तो नहीं। बाकी ऐसा है कि जब भी निकालती तो मैं एक बार और बनाने से पहले धो लेती हूँ। तो ऐसे करके सारी चिलीज़ के डंठल निकालते जाएंगे और इसको फिर बॉक्स में सेव करते जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ पूरा निकालने के बाद, धनिया कोरिएंडर का भी दिखाती हूँ कि टूटने के बाद कैसे पैक हुई पूरी, और चिलीज़ का भी दिखाती हूँ। ओके, नाइमा शीरीन की बहुत फरमाइश हो रही है कि साबूदाने के पापड़ बनाएं। ये देखिए मैंने डाल दी हैं, काफ़ी टाइम से बोल रही हैं, बट मैं काम एक के बाद एक काफ़ी इतना बिजी हो गई थी। ये देखिए इस तरीके से होते हैं, काफ़ी अच्छे। इसमें सभी काफ़ी कलर मिक्स रहते हैं, काफ़ी सारे कलर रहते हैं इसमें। ये येलो कलर का है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। खाने में भी जितना खूबसूरत दिख रहा है उतने खूबसूरत खाने में भी है, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिख रहा है, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, और किसी को साबूदाने पसंद नहीं होते हैं तो ठीक है, बट ये बहुत अच्छे रहते हैं और बच्चे भी इंजॉय करके खाते हैं। एक ऑरेंज कलर का भी है, ग्रीन दिखाती हूँ। बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं कि कलर वाइज रहते हैं, कि चॉइस रहती है फिर बच्चों की कि हम ये लेंगे, ये वाला कलर लेंगे, और इसी उससे खा लेते हैं। ऐसे माशाल्लाह हमारे दोनों बच्चे ऐसे हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से खा लेते हैं। जो भी देंगे अपन खाने वाली सभी चीज़ें बहुत शौक़ से बहुत अच्छे से खा लेते हैं। कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं कि नहीं खाना है, परेशान करना है, या ऐसे कुछ नहीं रहता है उनका। एक डाल के दिखाती ऑरेंज कलर। ये देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरे कितने अच्छे से हुए हैं। येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन, कितने प्यारे लग रहे हैं। खाने में भी उतने टेस्टी होते हैं। पापड़ रेडी होके आ गए हैं, अब नाइमा शीरीन खाएंगी।
नाइमा खा के बताओ कैसा है। हाँ टेस्टी है। शीरीन, आप बहुत दिन से बोल रही थी, मजा आया आपको खाने में? हाँ बहुत मजा आया। बहुत। नाइमा आपको? आप क्या खा रही हो? चॉकलेट? अच्छा, उसको खा लीजिए फिर इसको खा लेना। ओके, ठीक है। कुछ टाइम होने के बाद मैंने पमग्रेनेट और एप्पल को कट करके दे दिया था बच्चों को कि काफ़ी शौक से खाते हैं, खा लेंगे। और इसके पहले मैंने सब्जी कट करके दिखाई थी कैसे कैसे। ये देखिए, मैं कटिंग कर रही थी, कटिंग करके फुर्सत हो गई हूँ। ये धनिया पत्ती है, पूरा रख ली, मतलब पूरा हो गया है, कटिंग कर ली हूँ। ये देखिए, टिश्यू पेपर ऐसे लगा लेने से काफ़ी दिन चलते हैं और अच्छा रहता है। और ऐसे बॉक्स करके कवर करके बंद कर दो। ये भी कटिंग करके रख ली क्योंकि ड्यूटी लगती है तो फट से बनाना पड़ता है, तो मैं रेडी रख के ऐसे एयर टाइट डब्बे में पैक कर देती हूँ। ये भी जैसे मैंने कटिंग की हूँ और इसको ऐसे डब्बे में करके और फ्रीज में रख दूंगी और जब भी लेना है। और ये सब वॉशेबल है, वॉश किए हुए हैं। फट से इनको अपन पकड़ो बेटा, वॉश किए हुए हैं। तो सबको इनको बहुत अच्छे से वॉश कर ली हूँ, कटिंग कर ली हूँ। और ये देखिए चिली, ये पूरा इनके निकाल के ये अब 15 दिन बढ़िया चलेंगे, पता नहीं चलेगा। और ये ऐसे जिप बैग की जिसकी बात मैं कर रही थी, नेट वाला, ये है। इसमें कोई भी चीज़ रख देते हैं, सब्जियां रख दीजिए और ये जिप रहती है, ऐसे अपन बंद कर दीजिए और बढ़िया सेफ रहती है इसमें सब्जियां कोई सी भी। और मैं ऐसे बहुत सारे बैग से इसमें सारी सब्जियां ऐसे करके रख के और फ्रीज में रख देती हूँ। और ये सब बॉक्स हैं, तो मतलब इसमें धनिया रख दिया, मिर्च रख दिए, ये भी मैं एयर टाइट बॉक्स में रख दूँगी, जैसे ये भी रख दी हूँ मैंने। और बाकी जो ऐसी सब्जियां होती हैं इस तरीके से जिप बैग में रख देती हूँ और फिर कटिंग करती हूँ, क्योंकि तुरंत जैसे होता नहीं है वॉश करके बनाना, तो फिर मैं जल्दी से इनको निकाल के और फटफट ये रेडी होने से इतने जल्दी बनता है और पता भी नहीं चलता कि कब खाना बन गया कैसे। मैं आधा घंटे के अंदर ही सब कुछ बना लेती हूँ एकदम। तो ये सब चीज़ें रेडी रहती हैं। तो अभी देखिए करीब 4 बजने वाला है और मैं सुबह से लगी हूँ, कर रही हूँ। आज नज्जू ड्यूटी गए हैं, तो क्योंकि वो घर में रहते हैं तो खाना वगैरह बनाती हूँ। उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ करने नहीं देते, बोलते हैं रेस्ट करो, तो मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर नहीं पाती। ये जब ड्यूटी जाते हैं उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू अपने जो पेंडिंग काम रहते हैं वो कंटिन्यू करती रहती हूँ। अभी भी मेरे काफ़ी काम बचे हैं, आपको दिखाऊंगी आगे भी कि इसके बाद मैं क्या करूँगी। अभी तो थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, बच्चों को देखती हूँ थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद दिखाऊंगी शाम को क्या करती हूँ। शाम हो चुकी है और मैं अब नज्जू की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। डेली धो के डेली प्रेस करना होता है यूनिफॉर्म। और फिर उसके बाद एकदम नज्जू का कॉल आया कि मैं आ रहा हूँ, कुछ लाना तो नहीं है। फिर मैंने आधा ही प्रेस की थी कपड़े और नज्जू आ गए, तो फिर मैंने वैसे ही छोड़ दी प्रेस को, क्योंकि जब बाहर से आते हैं तो कितना कुछ टाइम देना पड़ता है, 1 आवर्स हाफ लगते ही हैं मुझे, क्योंकि उनको जैसे गर्म पानी देना है और फिर सारी चीज़ें सैनिटाइज़ करना है, बाहर रखना है, धोना है और फिर वो ड्रायर करना है, बहुत कुछ रहता है। तो फिर मैंने बाकी आने के सारा काम करने के बाद उनके और फिर आके रिटर्न ये प्रेस किया था। मैं भी अच्छे से अपने हैंड वॉश सब कर ली थी। वैसे दूर ही रहते हैं, जैसे वो आते हैं तो हम लोग दूर ही रहते हैं बिल्कुल। बच्चे तो बिल्कुल नहीं जाते हैं, बोलते हैं अंदर ही रहो, जब डैडी फ्रेश होके आ जाएंगे तभी उनके पास। और स्टार्टिंग में तो वो छूने भी बोलते हैं, छुओ भी नहीं मुझे। खैर किचन क्वींस का तो ऐसे डेली काम रहता ही है, दिन भर उनको करना ही पड़ता है, सभी का घर का काम है। मैं भी आज काफ़ी बिजी थी, एक के बाद एक काफ़ी काम थे, बस कंटिन्यू कर ही जा रही थी। नज्जू ड्यूटी गए थे, क्योंकि वो घर में रहते हैं तो फिर वो ज़्यादा करने नहीं देते, बोलते हैं थोड़ा बहुत खाना वाना बनाए, बोलते हैं आराम करो। जब वो जाते हैं तभी मैं बिल्कुल सुबह से लग जाती हूँ, जो अपने पेंडिंग काम है करना स्टार्ट कर देती हूँ।
तो मैं जल्दी जल्दी ये प्रेस करके फिनिश कर रही थी और फिर नज्जू आए थे तो कुछ कुछ बनाना खिलाना भी था, तो इसलिए मैंने इसको पूरा फिनिश करी, डन कर दी प्रेस करके। ये देखिए पूरा यूनिफॉर्म प्रेस हो गई थी। और फिर एनर्जल बना लिया है, क्योंकि जब भी ड्यूटी से आते हैं तो हम लोग नज्जू बोलते हैं एनर्जल पिलाओ करके, तो सबके एक साथ बना लेती हूँ। और कुछ एग बॉइल्स कर ली थी, जिसमें से कि येलो पार्ट्स मैं और नज्जू नहीं खाते हैं, वाइट पार्ट्स बस खाते हैं एग का, और बच्चे खा लेते हैं। और कुछ फ्राई कर ली थी मैंने, क्योंकि नज्जू सामान ला के ही चले गए थे, फिर आए तो उनको किरोड़ी वगैरह पापड़ फ्राई करके दी थी। और चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा।